गाइस रिसेंटली बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई थी। एक डिपार्टमेंट था पैरामेडिकल डिपार्टमेंट जिसमें एसआई एएसआई की वैकेंसीज आई थी। वैकेंसीज तो आप लोगों ने देख ली होगी, कैसे फॉर्म भरना है वो सब जानते हैं, लेकिन इनका जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और गाइस सिलेबस को कैसे कवर करना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे, इन तीनों के और इनके सिलेबस पे। जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी अभी कुछ दिनों बाद, यानी 2 या 3 दिनों बाद एक रिसर्चेबल वीडियो आएगी जो कि आपको दोनों वैकेंसी की जो टॉपिक है आपकी ये सभी टॉपिक है जिनसे आपका सिलेबस आना है, उनकी डिटेल में आपको एक बुक लिस्ट शेयर की जाएगी अच्छा सा रिसर्च करके। वो बुक आप पढ़ लेना और गारंटेड उनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं सीआरपीएफ में भी और सीआईएसएफ में भी पैरामेडिकल वैकेंसीज आती है, तो मैंने जो बुक है ऑलमोस्ट वो बुक जो है उनको भी शेयर किया है, तो उसमें भी करीबन 80% के रेशियो में स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है, तो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल के साथ अटैच रहो और जो भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ इंप्लीमेंटेशन कुछ न्यूज आएगी तो वो भी आपको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका कोई फिजिकल नहीं होगा। रिटन टेस्ट के बाद पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका पीटी एंड पीएसटी होगा। पीटी होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपकी रनिंग, खेल कूद, जो भी आपकी जंपिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, आपकी यहाँ पे जो है पुशअप है, और गाइस यहाँ पे आपकी रनिंग भी करवाएंगे, ठीक है। और पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी बॉडी की मेजरमेंट होगी। और इसके बाद आपका डीबी होगा, और डीबी पीएसटी और पीटी आपका सेम डे भी हो सकता है। इसके बाद आपका डीएमई होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन इसके बाद आपका लिया जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब बात करेंगे स्टाफ नर्स जो वैकेंसीज है एसआई और एएसआई की। देखो स्टाफ नर्स एसआई एएसआई लैब टेक्नोलॉजी या लैब टेक्नीशियन, फिर यहाँ पे है साइकोथेरेपिस्ट की जो है ये पोस्ट आ रही है, इनके बारे में बात करेंगे। देखो रिटन टेस्ट, ये जितनी भी वैकेंसी पैरामेडिकल फोर्स में आई है उनका जो एग्जाम है वो 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी अच्छा लगता है आप उन पर टिक कर सकते हो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका ऑफलाइन लिया जाएगा, यानी ओएमआर बेस, आपका गोले भरने वाले आपको एक पेपर हाथ में दिया जाएगा, तो आपको जो है आंसर शीट पर गोले भरने हैं, ठीक है। और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप यहाँ पे 4, 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन में जो है तुक्के भी लगा सकते हो। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जो भी आप पढ़ सकते हो पढ़ के अपना एग्जाम देना है। और गाइस एग्जाम जो है आपका 100 मार्क्स का, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 45% मार्क्स पूरे एग्जाम में लेके आना है। अगर आप अदर कैटेगरीज लाइक एसटी एससी कैटेगरी से है तो, या अदर कैटेगरी से है तो आपको 40% मार्क्स लेके आना है, ठीक है। और गाइस 6:1 की रेशियो में जो स्टूडेंट है वो फिजिकल के लिए जाएंगे, यानी एक वैकेंसी के लिए 6 स्टूडेंट को फिजिकल में सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि आपको बताया। अब मेन बात पे आता है जो इसका सिलेबस है। देखो ये सभी जो एएसआई और एएसआई की वैकेंसीज है, इनका जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है वो तीनों का सेम है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट 1 जो है जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का एग्जाम होगा। और पार्ट 2 में क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 का है। 50 नंबर का तो ये रहा सिलेबस आपका, ठीक है। ये मैं बुक भी बताऊंगा आपको कौन सी बुक बेस्ट है, प्रॉपर लिस्ट दूंगा, वहां से आपको खरीदनी है। बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट, अपडेटेड बुक लिस्ट हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 3। आपका पार्ट 3 जो है एसआई का या एआई का जो लैब टेक्नीशियन है या फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट है, इनका जो है अलग अलग सिलेबस है, ठीक है। ये प्रोफेशनल जो आपकी स्टडी है उसके रिलेटेड है। देखो इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे एसआई में, ठीक है। हेल्थ एंड इलनेस के क्वेश्चन आएंगे एसआई में। नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन के क्वेश्चन आएंगे एसआई में। प्रेगनेंसी एंड लेबर के क्वेश्चन आएंगे और मिडवाइफरी के क्वेश्चन आएंगे। ये 4-5 टॉपिक है, इनकी अलग अलग बुक है।
और ऐसा होता है ना, एक दो सेमेस्टर से आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपकी मिड वाइब्रेरी का सेमेस्टर आप पढ़ लो, उसमें से सारा बेसिक दिया है तो बेसिक से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। उसमें लिस्ट मैं पूरी प्रिपेयर करूंगा, आप लोगों को पूरी लिस्ट दूंगा, प्रॉपर बताऊंगा कहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है। एएसआई लैब टेक्नीशियन में बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हीमाटोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी और यहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे आपको मोलिकुलर बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, और लेबोरेटरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे पैरासिटोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे सीरोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, और वीरोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। इनसे आपको क्वेश्चन आने, ठीक है, यहाँ तक समझना। अब एएसआई यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपिस्ट है आपका, वो बायोकेमिक्स फंडामेंटल आपको पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज थेरेपी के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। फिजिकल एंड इलेक्ट्रोथेरेपी के क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे जो है फिजियोथेरेपी के यहाँ पे जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ना है। पॉइंट आउट सभी कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया, वो आप देख सकते हो। बाकी जो दूसरी वीडियो आएगी डिटेल में आपको समझाएंगे कैसे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, एग्जाम आपका कब होगा, क्योंकि बीएसएफ जो है लंबे टाइम तक यहाँ पे एग्जाम लेती है, लंबा प्रोसीजर रहता है, तो ज्यादा टफ प्रोसीजर नहीं रहता। अगर इसमें आप 50% यानी यहाँ पे नॉर्मल बात करूँ 45% क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिया है इस एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं 70% चांसेस है आपका सिलेक्शन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका पीटी एंड पीएचडी के लिए हो जाएगा। अगर आप इस एग्जाम में 60 मार्क्स ले आए तो पूरी गारंटी है कि आपको यहाँ पे जो है रिटन एग्जाम में लिया जाएगा, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट इस स्टूडेंट का यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है, यानी फर्स्ट फेज से दूसरे फेज आया तो 50 to 60%। अगर फाइनल फेज की बात करूँ, फाइनल फेज में अगर आपके 45 भी नंबर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जब भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। कुछ डाउट हो तो कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।